नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक इजी कैलकुलेशन या ट्रिकी कैलकुलेशन के नाम से एक सीरीज चला रखी है, जिसका आपको मैथ निकालने में बहुत फ़ायदा होगा। देखा होगा, बहुत से बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर देते हैं। वो इसलिए कैलकुलेशन जल्दी कर देते हैं, उनके पास बहुत छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जिसके ज़रिए वो उसका जल्दी से क्या कर देते हैं, काट पीट कर देते हैं और जल्दी से आंसर ले आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की ट्रिक के साथ। और आज की ट्रिक पहले मैं बता दूं आपको क्या होगी। आज की जो ट्रिक है, मैं आपको आज 100 से ऊपर अर्थात 101 से लेकर 109 तक के वर्ग याद करने से कहूँगा। ऐसा नहीं है 109 तक की वर्ग निकाल सकते हैं आप, 110 का भी निकाल सकते हैं, 111 का भी, 112 का भी, 123 का भी, सभी याद रख सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको 1 से 109 तक के वर्ग निकालने हैं तो ये ट्रिक लगाइए, आपको सीधा याद हो जाएगा। कोई आपसे अगर यूँ पूछता है 103 का वर्ग बताइए, तो इतने फर्राटेदार आप 103 का वर्ग बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा। वो यही बोलेगा इसे याद है। ऐसी ट्रिक होगी आपकी। तो पहले ट्रिक का बेस समझिए क्या है। देखिए, आपको अगर आपसे अगर ये पूछा जाता है 101 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको 51 से लेकर ऊपर के वर्ग याद रखने की ट्रिक बताई, खासकर 59 तक वर्ग। फिर मैंने आपको 41 से 49 तक के वर्ग याद रखने की ट्रिक बताई। आज की जो ट्रिक है आपकी 101 से लेकर 109 तक के वर्ग आपको कैसे याद रखने हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका प्रयोग आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है, यदि वो कह दे 3% की वार्षिक दर पर और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना और व्यक्ति रेशियो से करता है, तो 3% का मतलब तो 3/100 होगा, 100 पे 3 ब्याज, तो 100 का वर्ग करेगा वो 103 का वर्ग करेगा। 103 का वर्ग याद है तो जल्दी कर देगा वो। इसी प्रकार अगर 3 साल होता तो 100 की पावर 3 करते, 103 की पावर 3 करते, लेकिन 103 की पावर 3 कितनी फुर्ती से कर सकते हैं आप? मैटर तो ये करता है ना। तो देखिए, आज की ट्रिक है आपकी 101 का वर्ग। पहले मैं आपको बेस समझा देता हूँ, थोड़ा बेस धैर्य से समझना है आपको। यहाँ पर जो अब तक हमने देखा था 50 से ऊपर और 50 से नीचे, वहाँ पर हम देखते थे वह 50 से कितना कम है या ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे आप देखेंगे 100 से, यहाँ का जो देखने का आधार होगा वो क्या होगा? 100। तो देखिए, आपको देखना है यह 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर कितना ज़्यादा है? +1। ज़्यादा कितना निकला है? +1। तो ये +1 ज़्यादा है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब इसमें जितना ये ज़्यादा है, जितना ये ज़्यादा है, ये इसमें ऐड करके लिखना है आपको। तो बताइए 101 में यदि मैं 1 को जोड़ देता हूँ तो ये बनेगा आपका, देखो लिख देता हूँ 101 प्लस जो भी ये ज़्यादा था, ये क्या ज़्यादा था आपका? 1। ये मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करके लिखना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 का वर्ग, और ये क्या अंकों में लिखना है? 2 अंकों में। तो देखिए कितना आएगा, 101 और 1, ये बनेगा आपका 102। 1 का वर्ग करेंगे 2 अंकों में तो 0 1। भाई 1 का वर्ग 1 होता है, 2 अंकों में लिखोगे तो क्या लिखेंगे? 1 को 0 1। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10201 आंसर। अब मैं आपको थोड़ा फुर्ती से बताता हूँ। जैसे देखिए, आपसे पूछा जाता है 102 का वर्ग, तो आप बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये +2 है। जितना ज़्यादा होगा वो इसी में जोड़ के लिखना है, इसी में जोड़ के लिखना है। तो जोड़ के लिखिए 102 और 2 104। अब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 0 4। इसका वर्ग करके लिखना 2 अंकों में। इसी प्रकार ये आ जाएगा। अब देखिए, सपोज करो आपसे पूछा जाता है 103 का वर्ग, तो बताइए कितना ज़्यादा है 100 से? 3 ज़्यादा है। तो 3 को ऐड करके लिखिए, 103 और 3 कितना होता है? 106। 3 का वर्ग करके बताइए कितना आएगा? 3 का वर्ग आएगा 0 9, 2 अंकों में। इसी प्रकार देखिए, अगर आपसे पूछता है 104 का वर्ग बताइए,
तो 104 का वर्ग कैसे लिखेंगे ये बताइए, 100 से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर 100 से प्लस 4 ज़्यादा है, तो 4 को इसमें ऐड करिए, 108, 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16। 2 अंकों में लिखना है तो 16 तो 2 अंकों में 16 ही होता है। देखिए आगे देखना है आपको, सपोज करो आपसे पूछा गया है 105 का वर्ग, तो ये बताइए कितना ज़्यादा है 100 से? +5, जोड़ के बताइए 105 और 5 कितने होते हैं? 110। 5 का वर्ग और लिख दीजिए, 2 अंकों में कितना आएगा? तो 5 का वर्ग 2 अंकों में लिखते हैं तो वो आ जाएगा आपका 25। ये लिखिए 25, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसमें क्या करते हैं, सपोज करो हम इसमें 106 का वर्ग निकालते हैं, 106 का वर्ग निकालते हैं तो देखिए कैसे करेंगे ये बताइए, 100 से कितना ज़्यादा है? +6, तो जोड़ के बताइए 106 और 6 कितने होते हैं? 112। 6 का वर्ग करेंगे 2 अंकों में कितना आएगा? 6 छंग 36, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार आप किसका भी निकाल सकते हैं, 107 का। देखिए 107 का वर्ग करिए, बताइए कितना ज़्यादा है 100 से? +7। 7 जोड़िए कितना आ जाएगा? 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114। 7 का वर्ग और लिख दीजिए 7 सत्ते 49। अगर आपसे पूछता है 108 का वर्ग बताइए कितना होगा, तो 108 का जो वर्ग होगा वो होगा, ये बताइए पहले देखना कितना ज़्यादा है, +8। 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 116। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 का वर्ग, 8 का वर्ग होगा 64। इसी प्रकार आप देखिए 109 का वर्ग निकालिए, 109 का वर्ग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 109 का वर्ग, तो ये बताइए कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा? 9, तो 9 जोड़ दीजिए इसमें तो ये बनेगा 118। कितना ज़्यादा था ये? 9। 9 का वर्ग और लिखिए 9 निम्मा 81, तो 118 81 आ जाएगा। सपोज करो आपसे 110 का वर्ग पूछता है, तो देखो ये तो बहुत आसान है, 11 का वर्ग करिए। 11 का वर्ग कितना होता है? 121, और एक 0 का वर्ग करेंगे तो 2 0। सपोज करो अगर आपसे ये 111 का वर्ग पूछता है तो याद करिए इसका वर्ग निकालने की ट्रिक बताई थी, जब ऑल डिजिट क्या हो 1, तो कैसे निकालते हैं इसका वर्ग? ये गिनिए 1 कितने बार है? 3 टाइम्स, 1 2 3, तो 3 तक गिनती लिखिए, 1 2 3, फिर घटते क्रम में 2 1। ये कितने 1 3 टाइम्स, तो 3 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3, फिर घटते क्रम में दोबारा 3 नहीं लिखना, घटते क्रम में क्या आएगा? 2 1। मैंने आपको ऐसे भी बताया था 1 1 1 इसका वर्क करना है। देखिए प्रीवियस क्लास देखना ट्रिक की, मैंने उसमें ये बताया है। तो 1 कितनी बार है? 4 टाइम्स, तो 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4, घटते क्रम में 3 2 1, तो ये क्या निकल आता है इसका वर्ग। तो ये भी आसान था। अब मैं आपको दिखाता हूँ 112 का वर्ग कैसे निकालना है इसी ट्रिक से। देखिए 112 का वर्ग है, ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे +12। अगर मैं 12 ऐड कर दूं इसमें, 112 में 12 तो कितना आएगा? 124। 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग कितना आएगा? 144। तो 144 कैसे लिखना है? लास्ट के 2 अंक तो ये लिख दीजिए 44, और 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो ये बनेगा आपका 4 4 5 2 1। सपोज करो कोई आपसे पूछता है 113 का वर्ग बताइए, तो 113 का वर्ग भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये बताइए? कितना ज़्यादा है ये? +13। ये क्या है? +13। अब इसमें बताइए 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 126। 13 का वर्ग बताइए कितना होता है? 169। तो ये बनेगा 9 6 7 2 1। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं हम? वर्ग। ऐसा नहीं है यहीं तक निकाल सकते हैं, देखिए और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज करो कोई आपसे पूछता है 123 का वर्ग बताना है भैया, कितना आएगा? तो देखिए बड़ी फुर्ती से बता सकते हैं कितना ज़्यादा है 100 से? 23। 23 जोड़िए तो बनेगा 146। अगर 123 में 23 ज़्यादा था ये 100 से, अगर 123 में 23 जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा? 146। अब 23 का वर्ग और लिख देना है आपको। 23 का वर्ग कितना होता है? 529। तो देखिए 9
2, 6 5 11 का 1, 4 और 1 5, और ये कितना आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला, ये वर्ग। ऐसा नहीं है कि आप 123 का ही वर्ग लिख सकते हैं, और भी वर्ग लिख सकते हैं। जैसे 129 का वर्ग बनाना है आपको, तो 129 का वर्ग कैसे लिखेंगे, देखिए कितना ज़्यादा है ये 100 से 29। अगर 129 में 29 जोड़ दूं, जितना ज़्यादा है वो जोड़ देता हूं, तो ये बनेगा 158। 29 का वर्ग करिए, अब क्या करना है, 29 का वर्ग करना है। 29 का वर्ग होता है 841। तो आपको वर्ग भी याद होने चाहिए लगभग। मेरा मानना ये है 40 तक आपको फर्राटेदार वर्ग याद होने चाहिए। उसके ऊपर के जो वर्ग होते हैं वो इन्हीं के सहायता से ट्रिकी तरीके से हम बना सकते हैं। तो देखिए जोड़िए, 1 4 8 और 8 16, 5 और 1 6 और 1 का 1। तो देखिए एक बार देखिए, 8 8 16, 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा आपका 16 641। तो दोस्तों इसी के साथ ये ट्रिक मैं यही ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ट्रिक में। तो जय हिंद, जय भारत।